बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव भोर गांव में लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रहते थे। गांव के चारों ओर घने जंगल, बीच में चमकती हुई नदी और पेड़ों पर चहचहाते पंछी, सब कुछ बहुत सुंदर था। लेकिन उस गांव की एक बुरी बात थी। रात होते ही कोई भी बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो छोटे बच्चों को चुरा ले जाती है। गांव के बूढ़े लोग बताते थे कि वह चुड़ैल पहले एक साधारण औरत थी जिसका नाम मालती था। मालती बहुत गरीब थी और अपने बेटे को बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। उसने गांव के वैद्य से दवा मांगी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मालती अपने बेटे को बचाने के लिए जंगल के तांत्रिक के पास गई, लेकिन तांत्रिक ने उसे चेतावनी दी। मालती, जीवन और मृत्यु भगवान के हाथ में है। अगर तू जादू टोने का सहारा लेगी तो तुझे इसका श्राप मिलेगा। लेकिन बेटे के प्यार में अंधी मालती ने वो श्राप नजरअंदाज कर दिया। उसने तंत्र किया, पर उसका बेटा फिर भी मर गया। उस रात उसने चीखते हुए कहा, अगर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया तो मैं दुनिया के हर माँ का बच्चा छीन लूंगी। और उसी पल बिजली कड़कने लगी, आसमान काला पड़ गया और मालती चुड़ैल बन गई। आंखें लाल चमकने लगीं और पैरों के पंजे उल्टे हो गए। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देती, पर जब उनके माँ बाप उठते, बच्चे गायब मिलते। लोगों ने घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकाए, मंत्र लिखे कागज चिपकाए, लेकिन चुड़ैल हर जुगाड़ तोड़ देती थी। गांव वालों ने कहा कि चुड़ैल केवल पूर्णिमा की रात को निकलती है और नवजात बच्चों को चुराती है। एक दिन गांव की एक बहादुर लड़की सीमा ने ठान लिया कि वह चुड़ैल को खत्म करेगी। सीमा की छोटी बहन राधा अभी 6 महीने की थी और माँ बहुत डरी रहती थी। सीमा ने कहा, माँ, अब डरने का समय नहीं। अगर हम चुड़ैल से नहीं लड़े तो वह कभी नहीं रुकेगी। पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद गोल और सफेद था। गांव के सब लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। सीमा ने अपनी बहन को गोद में लेकर बिस्तर पर लिटाया और खुद खिड़की के पीछे छिपकर चुड़ैल का इंतजार करने लगी। अचानक रात के करीब 12 बजे हवा तेज चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक अजीब सी सीटी जैसी आवाज आई। बच्चा, बच्चा, दे दे मुझे। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा, छत से उल्टी लटकती हुई एक चुड़ैल नीचे उतर रही थी। चुड़ैल ने जैसे ही बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, सीमा ने गंगा जल से भरी बोतल उस पर फेंक दी। तू मुझे नहीं रोक सकती लड़की, मैं फिर आऊंगी बच्चे के लिए। सीमा ने तुरंत दरवाजे पर तांत्रिक से मिला रुद्राक्ष लटका दिया। अगले दिन सीमा गांव के बूढ़े तांत्रिक के पास गई और सारी बात बताई। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, वो मालती है, वही औरत जिसने अपने बच्चे के लिए काला जादू किया था। उसे शांति तभी मिलेगी जब उसे उसके बेटे की आत्मा से मिलवा दिया जाएगा। सीमा ने पूछा, लेकिन उसके बेटे की आत्मा कहाँ है? तांत्रिक बोला, वो आत्मा उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बंद है जहाँ उसने पहली बार तंत्र किया था। रात को सीमा उसी पीपल के पेड़ के नीचे खुदाई करने लगी। अचानक मिट्टी के नीचे से रोशनी निकली। एक बच्चे की आत्मा प्रकट हुई और बोला, माँ, 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 माँ। फिर चुड़ैल वहीं आ गई और जब चुड़ैल ने यह देखी तो चुड़ैल की आंखों से आंसू बह निकले। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और बोली, धन्यवाद बेटी, तूने मुझे शांति दी। वो और उसके बेटे की आत्मा आसमान की ओर चली गई। सुबह गांव में शांति थी। लोगों ने सीमा की बहादुरी की तारीफ की